फ्रेंड्स, आज लेके आए इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए है मेडिकल लाइफ के लिए। आज हम टॉपिक में बात करने वाले हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, यानी हार्ट के हम कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टिव सिस्टम। तो हार्ट का जो कंडक्टिव सिस्टम है, ये हार्ट है। इस हार्ट का जो कंडक्टिंग सिस्टम है, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट का जो कंडक्टिव सिस्टम है वो कंपोज्ड यानी बना होता है, किसका बना होता है? कंपोज्ड ऑफ मायोकार्डियल फाइबर्स का। ठीक, हार्ट का कंडक्टिव सिस्टम किसका बना होता है? मायोकार्डियल फाइबर्स का बना होता है। अब ये जो मायोकार्डियल फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? फाइनर होते हैं, यानी बहुत ही महीन होते हैं, फाइनर होते हैं। और क्या होते हैं? क्रॉस स्ट्रेटिफाइड होते हैं, क्रॉस स्ट्रेटी होते हैं, मतलब धारीदार होते हैं। यानी जो हार्ट का कंडक्टिव सिस्टम है वो मायोकार्डियल फाइबर्स का बना होता है। और ये जो मायोकार्डियल फाइबर्स होते हैं दे आर फाइनर एंड क्रॉस स्ट्रेटेड, यानी क्या होते हैं? महीन होते हैं और क्या होते हैं? धारीदार होते हैं। अब इसके बात करते हैं कि इस कंडक्टिव सिस्टम में हार्ट का जो कंडक्टिव सिस्टम, इसके कुछ फॉलोइंग पार्ट्स है। ठीक, तो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स। कुछ पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से फॉलोइंग पार्ट्स है? पहले हम बात करते हैं इसके अंदर ऐसे नोड। ऐसे नोड का मतलब होता है साइनो आर्ट्रियल नोड। ठीक, दूसरा आता है एवी नोड। एवी नोड का मतलब होता है आर्ट्रियल और वेंट्रिकुलर नोड। फिर आता है तीसरा, इसके अंदर आता है पार्ट आता है, वो होता है एवी बंडल, जिसको कहते हैं बंडल ऑफ हीज। फिर लास्ट इसके अंदर आता है, वो आता है पुरकिंजे फाइबर्स। ये चार पार्ट से मिलकर बना होता है हार्ट का कंडक्टिव सिस्टम। तो हम एक एक करके इसके बात करने वाले हैं कि ये चारों पार्ट के क्या काम है, क्या काम करता है इस कंडक्टिव हार्ट सिस्टम के अंदर। तो पहला हम इसके अंदर बात करने वाले हैं हार्ट के कंडक्टिव सिस्टम में। तो ये होता है हार्ट पोजेज ऑटो रिदमिसिटी। रिदम का काम करता है, ऑटो रिदमिसिटी का काम करता है। और जो कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, हार्ट का जो कंडक्टिव टिश्यू होता है उसको यहाँ पर जंक्शनल टिश्यू भी कहते हैं। हार्ट जो कंडक्टिव टिश्यू होता है, हार्ट का जो कंडक्टिव टिश्यू होता है, जिसको क्या कहते हैं? जंक्शनल टिश्यू भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड जंक्शनल टिश्यू। याद रखना कि हार्ट के कंडक्टिव सिस्टम का जो टिश्यू, हार्ट के जो कंडक्टिव टिश्यू होते हैं उसको जंक्शनल टिश्यू भी कहते हैं। तो हम डायग्राम बनाते थे। डायग्राम किस प्रकार का इसका है? तो डायग्राम बनाने का बहुत ही ईजी डायग्राम है। आपको कुछ इस प्रकार का आपको ये डायग्राम बनाना है। बहुत ही ईजी डायग्राम आप आसानी से बना सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, जिससे कि आप काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। आपको एग्ज़ाम के अंदर याद रखना है, हर एनाटॉमी के अंदर आपको यहाँ पर ये डायग्राम बनाना है। तो हम बात कर लेते हैं, ये यहाँ पर जो होता है ये तो है आर्ट्रियल, ठीक, राइट आर्ट्रियल, और ये है लेफ़्ट आर्ट्रियल। ठीक, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ़्ट वेंट्रिकल। दो पार्ट्स होते हैं, चार होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आर्ट्रियल के अंदर यहाँ पर ये होता है, ये है SA नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड होता है। ठीक, फिर इसके जस्ट पास में यहाँ पर ये होता है AV नोड। क्या होता है? AV आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर नोड, ये मतलब AV नोड होता है। ठीक, फिर ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को कहते हैं एंट्री। ठीक, यहाँ से कुछ ब्रांचेस निकलती है। ठीक, इसको कहते हैं बंडल ऑफ
हीज कहते हैं, यानी ए बी बंडल भी कहते हैं। इससे कुछ ब्रांचेस निकलती हैं, लेफ़्ट और राइट ब्रांचेस। ये है राइट ब्रांच और ये है लेफ़्ट ब्रांच। ठीक, यहाँ से ये पूरा यहाँ पर नीचे तक जाता है, इसको कहते हैं, फैल जाता है पूरे मायोकार्डियल सिस्टम के अंदर, जिसको कहते हैं पुरकिंजे फाइबर्स कहते हैं। ठीक, आपने देख लिया, जैसे इसको कहते हैं पुरकिंजे फाइबर्स कहते हैं। ठीक, अब इसको, ये जो पार्ट होता है, ये आप पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट को यहाँ पर कहते हैं आर्ट्रियल सेप्टम कहते हैं। आर्ट्रियल सेप्टम कहते हैं इस पार्ट को, और यहाँ से ये नीचे की तरफ जाता है, तो जो दो ब्रांच में डिवाइडेड होता है, इसको कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर, क्योंकि वेंट्रल भाग के अंदर होता है तो इसलिए इसको कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। ठीक, यहाँ तक ये था इसकी। और ये देख सकते हैं आप, इसको इस प्रकार से कुछ ड्रॉ करना है आपको। ठीक, इस प्रकार का बहुत ही इजी डायग्राम होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं ऐसे नोड के बारे में। ठीक, ऐसे नोड का काम क्या होता है? ऐसे नोड। ठीक, ऐसे नोड की बात करते हैं, ऐसे नोड को कहते हैं साइनो आर्ट्रियल नोड कहते हैं। ठीक, साइनो आर्ट्रियल नोड कहते हैं। अब ऐसे नोड का काम क्या होता है, जैसे कि आप देख चुके हैं इसके अंदर ऐसे नोड। ठीक, ऐसे नोड का को क्या कहते हैं, इसको हार्ट का पेच मेकर भी कहते हैं। ये इसको क्या कहते हैं, यहाँ इस तरफ होता है तो इसको कहते हैं हार्ट का पेच मेकर कहते हैं, पेच मेकर ऑफ हार्ट का क्या कहते हैं, पेच मेकर कहते हैं। याद रखना कि ऐसे नोड को क्या कहते हैं, हार्ट का पेच मेकर कहते हैं। ठीक, अब ये क्या करता है, ऐसे नोड क्या करता है, इनिशिएट करता है, यानी नर्व इम्पल्स होती है, जो नर्व्स होती है उनको इनिशिएट करता है, उनको स्टार्ट करने का काम करता है। तो ये नर्व्स हैं, उनको इम्पल्स करता है। तो ऐसे नोड ऐसे नोड का काम क्या है, इनिशिएट नर्व जो इम्पल्स होते हैं उनको इनिशिएट करने का काम करता है। हाँ, एट रेट ऑफ 70 पर मिनट है, ये इनिशिएट करने का काम करता है। पर मिनट के अंदर कितने, 70 बार। ठीक, और इसकी लोकेशन कहाँ है, लोकेटेड कहाँ होता है, ये इसकी जो लोकेशन होती है, हमने देखा है कि ऐसे नोड कहाँ है, यहाँ पर ये राइट आर्ट्रियल के अंदर क्या होता है, लोकेटेड होता है। ठीक, लोकेटेड इन राइट आर्ट्रियल के अंदर लोकेटेड होता है, बिलो दी द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। ये जो आर्टरी वेना केवा होती है, यहाँ से इसके नीचे होता है सुपीरियर बिलो दी वेना केवा। ठीक, ये ऐसे नोड है, क्या करता है, इसको हार्ट का पेच मेकर कहते हैं। और ये क्या करता है, इनिशिएट करता है नर्व इम्पल्सेस को एट द रेट ऑफ 70 पर मिनट। ओके, हार्ट का पेच मेकर कहते हैं। और ये इसकी लोकेशन होती है राइट आर्ट्रियल के अंदर होती है, बिलो दी सुपीरियर वेना केवा। ओके, एक ऐसे नोड हो गया कंप्लीट। फिर हम दूसरे इसके अंदर बात करते हैं, ऐसे नोड हो गए कंप्लीट। दूसरा नोड आता है इसके अंदर, नोड आता है एवी नोड। अब ये एवी नोड क्या है, एवी नोड को कहते हैं, क्या कहते हैं, एवी नोड को आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। अब इसे क्या कहते हैं, हार्ट का सेकंड पेच मेकर कहते हैं, सेकंड पेच मेकर ऑफ हार्ट का सेकंड पेज मेकर कहते हैं, या फिर पेज सेंटर भी कहते हैं, सेंटर भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड स्पेस सेंटर भी कहते हैं। ठीक, आपको ये याद रखना है। और ये जो एवी नोड है, एवी नोड क्या होता है, स्मॉलर होता है, स्मॉलर देन किससे स्मॉलर होता है, ऐसे नोड से थोड़ा सा स्मॉलर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एवी नोड, ऐसे नोड बड़ा है तो इससे स्मॉलर थोड़ा एवी नोड है। ठीक, एवी नोड स्मॉलर होता है देन एवी नोड। फिर ये क्या करता है, ये भी क्या करता है, इसी की तरह ये क्या करता है, नए इम्पल्स को स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है, ये भी इनिशिएट करता है
नर्व इम्पल्स को क्या करता है, इनिशिएट करता है एट द रेट ऑफ 40 to 50 पर मिनट। ठीक, ये भी इसी की तरह ऐसे नोट की तरह काम करता है, इसलिए इसको सेकंड पेज मेकर कहते हैं। और ये स्मॉल होता है, बट ऐसे नोट से स्मॉल होगा तभी इसकी जो नर्व इम्पल्स रेट होती है वो होगी है 40 से 50 पर मिनट इसकी होती है। ठीक, और इसकी जो हम लोकेशन की बात करते हैं, इसकी लोकेटेड कहाँ होता है, इसकी जो लोकेशन है वो लोकेशन होती है वो डोर्सल पार्ट ऑफ द आर्टियल सेप्टम। ठीक, यहाँ पर ये जो आर्टियल सेप्टम है, ये आर्टियल सेप्टम कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये डोर्सल पार्ट है, डोर्सल पार्ट ऑफ द आर्टियल सेप्टम। ठीक, कहाँ होती है, डोर्सल पार्ट ऑफ आर्टियल सेप्टम। आर्टियल सेप्टम के डोर्सल पार्ट में वहाँ पर इसकी लोकेशन होती है AB नोड की, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं इजीली। ठीक, 2 नोड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड इसके अंदर जो पार्ट आता है, थर्ड पार्ट इसके अंदर आता है वो है थर्ड पार्ट कौन सा है, AB बंडल। ठीक, AB बंडल है, AB बंडल को क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हीज भी कहते हैं, बंडल ऑफ हीज भी कहते हैं। ठीक, अब AB बंडल है वो कहाँ से एराइज होता है, AB नोड से। ठीक, एराइज फ्रॉम AB नोड से एराइज होता है, AB नोड से निकलता है, और इसकी जो सिचुएशन होती है अपर पार्ट ऑफ द सेप्टम। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है बंडल ऑफ हीज है, जैसे बंडल ऑफ हीज है, तो ये बंडल ऑफ हीज है वो एराइज होगा यहाँ से, किससे होगा, AB बंडल से, AB नोड से एराइज होता है, और इसकी जो लोकेशन होती है वो होती है अपर पार्ट ऑफ द सेप्टम है यानी आर्टियल सेप्टम, उसके अपरी पार्ट में यहाँ पर होती है। ठीक, इसकी जो लोकेटेड होता है अपर पार्ट ऑफ द सेप्टम के ऊपरी पार्ट के अंदर, वहाँ पर ये AB बंडल होता है। ये जो AB बंडल की हम बात करते हैं, तो ये जो AB बंडल है, ठीक, AB बंडल है, ये AB बंडल है वो 2 ब्रांच के अंदर डिवाइड हो जाता है। 2 ब्रांच है, एक तो है राइट ब्रांच और दूसरी आती है लेफ्ट ब्रांच। ठीक, 2 ब्रांच के अंदर डिवाइड हो जाता है, राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच। 2 ब्रांच के अंदर डिवाइड हो गए, राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच। अब ये राइट ब्रांच है वो तो कहाँ पर होगी, राइट वेंट्रिकुलर के अंदर, जो लेफ्ट ब्रांच होगी वो होगी लेफ्ट वेंट्रिकुलर के अंदर होगी। ठीक, अब ये जो दोनों ब्रांच है, राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच है, वो दोनों की 2 ब्रांच क्या करती है, इंट्रावेंट्रिकुलर सिस्टम, ये जो इंट्रावेंट्रिकुलर सिस्टम है, ये वाला जो सिस्टम इंट्रावेंट्रिकुलर सिस्टम इसके अंदर रन करती है, क्या बात की हमने बात की AB बंडल की, कि AB बंडल है वो एराइज होता है फ्रॉम AB नोड से, और इसकी जो लोकेशन होती है अपर पार्ट ऑफ द सेप्टम। ठीक, अब जो AB बंडल है वो डिवाइड हो जाता है, AB बंडल डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांच, 2 ब्रांच के अंदर डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सी 2 ब्रांच है, राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच। 2 ब्रांच है, 2 ब्रांच के अंदर डिवाइड हो गया, राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच। अब ये जो राइट ब्रांच है वो कहाँ होती है, राइट वेंट्रिकुलर के अंदर होती है, और जो लेफ्ट ब्रांच है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर के अंदर होती है। अब ये दोनों की दोनों ब्रांच है, ये दोनों ब्रांच कहाँ रन करती हैं, कहाँ करेगी, ये रन करती है इंट्रा वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर रन करती है, जैसे कि आपको डायग्राम में बताया गया है। ठीक, ये इसी प्रकार हमारी ये थर्ड जो AB बंडल है वो भी कंप्लीट हो जाता है। फिर बात करते हैं चौथा पार्ट आता है, वो होता है पुरकिंजे फाइबर। अब पुरकिंजे फाइबर्स की बात करते हैं, तो पुरकिंजे फाइबर्स क्या होता है कि ये जो प्रत्येक ब्रांच है यानी राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच है, प्रत्येक ब्रांच के अंदर क्या होता है, प्रत्येक ब्रांच होती है AB बंडल की जो प्रत्येक ब्रांच होती है उसके अंदर बहुत सारे पुरकिंजे फाइबर्स है वो अराइज होते हैं। ठीक, ईच ब्रांच ऑफ AB बंडल की जो प्रत्येक ब्रांच होती हैं उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे मैनी पुरकिंजे फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स है वो एराइज होते हैं फ्रॉम। ठीक, और क्या होता है, स्प्रेड यानी फैल जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक,
ठीक, ऑल ओवर दी वेंट्रिकुलर, ऑल ओवर दी वेंट्रिकुलर के अंदर फैल जाते हैं। वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम, जो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम है उसके अंदर क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। अब ये जो पुर्किंजे फाइबर्स होते हैं, ये पुर्किंजे फाइबर्स क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग स्ट्रेटिएड फाइबर्स, लॉन्ग लंबे धारीदार क्या होते हैं, स्ट्रेटिएड फाइबर्स होते हैं। इस प्रकार जैसे पुर्किंजे डायग्राम में बताते हैं पुर्किंजे फाइबर्स क्या होता है कि जो एवी बंडल है, ठीक, एवी बंडल है, एवी बंडल की दो ब्रांच होती है, राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच। तो दोनों ब्रांचों में से क्या होता है, दोनों ब्रांचों में से बहुत सारे पुर्किंजे फाइबर से वो स्प्रेड होने लगते हैं, यानी इसमें एराइज होते हैं और इससे स्प्रेड होने लगते हैं। जो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम है, ये वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में यहाँ पर स्प्रेड होने लगते हैं, ठीक। अब ये जो फाइबर्स होते हैं, ये फाइबर्स क्या होते हैं, लॉन्ग, लार्ज और स्ट्रेटिफाइड फाइबर्स, यानी धारीदार, लंबे धारीदार क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। ये पूरा का पूरा हार्ट कंडक्टिव सिस्टम के बारे में था। इसी प्रकार आप, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।